उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में मौत का आंकड़ा सोमवार रात 8 बजे तक 26 पर पहुंचा। 171 लोग अभी लापता। चमोली के तपोवन टनल में रात भर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। 130 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंचने में कामयाब हुई। चमोली में रेस्क्यू के दौरान कीचड़ बन रहा है बड़ी मुसीबत। रेकी करने वाली टीम 100 मीटर अंदर भी नहीं जा पाई। मशीनों की मदद से सुरंग से कीचड़ हटाया गया। रास्ता बनाकर लोगों को बचाने की कोशिश जारी। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों का डेलीगेशन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिला। अनिल बलूनी के नेतृत्व में मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी को राहत और बचाव के काम की जानकारी दी गई। प्रभावितों की और ज्यादा मदद की अपील। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया, कहा उत्तराखंड में वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में तेजी लाई जाएगी। चमोली के हालात पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की हाई लेवल बैठक। राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ को 20 करोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली के जोशीमठ का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री मोदी लगातार संपर्क में है, पल पल के हालात की खबर दी जा रही है। राहत और बचाव के लिए डीआरडीओ, इसरो समेत कई एजेंसियों के एक्सपर्ट्स की मदद दी गई। हादसे से बचाव के लिए फ्यूचर प्लान किया जा रहा है तैयार। डीआरडीओ की टीम ने हवाई सर्वेक्षण किया। कहा संकीर्ण घाटी में एक लटकता ग्लेशियर मुख्य ग्लेशियर के साथ ढह गया था। डीआरडीओ एक्सपर्ट एलके सिन्हा बोले, पहले झील जैसी स्थिति बनी, फिर तेजी से सैलाब आया। अभी लगातार किया जा रहा है एनालिसिस। आईटीबीपी के एडीजी का बयान। कहा रैनी गांव में पुल ढहने से 13 गांव का संपर्क टूटा। हेलीकॉप्टर से राशन भेजा जा रहा है। चमोली में फंसे झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हर मुमकिन मदद पहुंचाने का ऐलान। चमोली हादसे पर राहुल गांधी ने लोगों की सुरक्षा की कामना की। कहा पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। सभी दलों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बैठक। सदन के संचालन को लेकर सहमति बनी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, एमएसपी था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से बातचीत करके आंदोलन खत्म करने की अपील की। कहा आंदोलन में शामिल बुजुर्ग अपने घर लौटे। प्रधानमंत्री ने कहा श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बाद आंदोलनजीवी नई जमात पैदा हुई। इनकी पूरी टोली हर आंदोलन में नजर आएगी। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से कहा किसान भाई समझें, रुकावटों से विकास नहीं होता, कृषि कानूनों की कमियों को दूर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा जो भी राजनीतिक दल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो इसी बिल के कुछ न कुछ प्रावधानों को अपने राज्य में लागू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों के विरोधियों से पूछा, जिन 12,000 किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2014 के बाद हमारी सरकार ने 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा शरद पवार और कांग्रेस नेताओं ने कृषि सुधारों की वकालत की थी, अचानक यू टर्न क्यों लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने नए एफडीआई का मतलब फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी बताया। कहा इससे देश को जागरूक रहने की जरूरत है। सदन में प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों के हौसले और कुशलता पर गर्व जताया। कहा जवानों ने सीमा पर चुनौतियों का दिया करारा जवाब। चीन के साथ तनाव पर बोले प्रधानमंत्री, भारत घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा, सीमाओं पर कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा दुनिया ने जल, नभ और अंतरिक्ष में भारत का दमखम देखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्षी दलों के बहिष्कार करने पर बोले प्रधानमंत्री, विपक्ष की मौजूदगी से लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ती। प्रधानमंत्री ने कहा हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोरोना वैक्सीन बनाई, दुनिया की नजर भारत की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए थाली, ताली और दिया जलाने का भी मजाक बनाया जाना दुखद। लोकतंत्र पर शक करने वालों को प्रधानमंत्री ने दिया करारा जवाब। कहा हमारा लोकतंत्र वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद पर हो रहे हमलों से सावधान किया। कहा हमारा राष्ट्रवाद सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री बोले भारत ने पोलियो, चेचक जैसे समय को भी देखा है। वैक्सीन पर कुछ नहीं पता था, लेकिन आज भारत पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा गरीबी हटाए बिना देश का विकास मुमकिन नहीं, हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने मोदी है मौका दीजिए कहकर खत्म किया अपना भाषण। कहा चर्चा से सदन को जीवंत बनाए रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपील की। कहा संस्थाओं की अवमानना नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के एफडीआई वाले बयान पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम बोले मानवाधिकार की कोई सरहद नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को मल्लिकार्जुन खड़गे ने निराशाजनक बताया। कहा उम्मीद थी कि सरकार कृषि कानून वापस लेगी। शक्ति सिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री पर किसानों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। कहा प्रधानमंत्री ने आज विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री की अपील पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कानूनों को वापस लेते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। एमएसपी पर राकेश टिकैत का बयान। कहा प्रधानमंत्री ने कानून बनाने पर कुछ नहीं कहा, देश संविधान और कानून से चलता है। एमएसपी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कहा कुछ राज्यों में पहले की परंपरा को लेकर भ्रम है। महाराष्ट्र सरकार का विवादित कदम, विदेशी हस्तियों के खिलाफ सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच होगी।
कांग्रेस के डेलीगेशन ने सितारों के ट्वीट को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की ऑनलाइन शिकायत। सभी लोगों के ट्वीट्स में अमिकेबल जैसे कॉमन शब्द होने की बात कही। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, एक खास पैटर्न के ट्वीट है सभी ट्वीट्स की टाइमिंग पर भी सवाल उठे। 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई योजनाओं पर लग सकती है मुहर। बंगाल के बजट की आलोचना पर बोली ममता बनर्जी, अगर चुनाव से पहले बजट विज्ञापन है तो इसमें हर्ज क्या है। पश्चिम बंगाल से 2.5 लाख किसानों के नाम प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए भेजे गए। असेंबली में मुख्यमंत्री ममता ने दी जानकारी। ममता बनर्जी ने कहा, आने वाले दिनों में बंगाल में निवेश और रोजगार दोनों आएंगे, आगे बढ़ेगा बंगाल। पाकिस्तान ने 2020 में 5133 बार तोड़ा सीजफायर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सुरक्षा बलों के 46 जवानों की जान गई। एलओसी पर पाकिस्तान की हरकत पर बोले राजनाथ सिंह, आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान करता है सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन की घटना में साल 2019-20 में 198 नागरिक घायल हुए। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी। भारत और अमेरिकी सेना के बीच राजस्थान में शुरू हुआ युद्धाभ्यास। बीकानेर में 21 फरवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मार्च तक 17 और रफाल आएंगे। अप्रैल 2022 तक भारत आ जाएंगे सभी रफाल विमान। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021 पास। जम्मू कश्मीर के अधिकारी अब दूसरे राज्यों में किए जा सकेंगे तैनात। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अपील, कहा जम्मू कश्मीर में विकास ठप है, राज्य का दर्जा बहाल हो। शुक्रवार को राजस्थान में 2 किसान रैलियां करेंगे राहुल गांधी। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जनसभाएं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोका। संवेदनशील इलाकों में जाने से रोका गया। मुर्शिदाबाद में यात्रा वाले रूट पर लगाई बैरिकेडिंग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, बाद में रूट बदला। बंगाल के नादिया में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई कार्यकर्ता घायल। विशाखापट्टनम में 32,000 की रिश्वत मांगने वाला जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, सीबीआई ने की कार्रवाई। मुंबई के जोगेश्वरी में गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक की मौत, महिला भी 80% तक झुलसी। नागपुर में हिस्ट्री शीटर की हत्या, 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 4 की गिरफ्तारी। बिहार के छपरा में पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के जानमाल का नुकसान नहीं। भोपाल पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया, 6 हथियार तस्कर भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के कैंप ढहाए गए, ताकिलोद के जंगलों में बने थे कैंप। देश में 24 घंटे में 11,904 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1,48,000। देश में अब तक 60,35,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना टीके लगे। सबसे तेज 60 लाख टीके लगाने वाला देश बना भारत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,216 नए मामले, 24 घंटे में 15 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के केवल 70 नए मामले दर्ज। एक्टिव केस की संख्या घटकर 3,442। केरल में कोरोना के 3,742 नए केस, करीब 50,000 लोगों के सैंपल्स की जांच की गई। तमिलनाडु में कोरोना के 464 नए मामले, 24 घंटे में 4 की मौत। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 67 लाख से ज्यादा मामले, मौत का आंकड़ा 23,28,000 के पार। वुहान का दौरा खत्म करने से पहले WHO की टीम कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुधवार को वापस लौटेगी टीम। डोमिनिका आइलैंड्स के लिए भारत ने भेजी वैक्सीन। कैरिबियाई देश बारबाडोस को कोविशील्ड की 1 लाख डोज भेजी गई। दक्षिण अफ्रीका ने रोका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल, सीरम से खरीदी थी 10 लाख डोजेस। दक्षिण अफ्रीका के कदम पर ब्रिटेन के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा मौत रोकने के मामले में कोविशील्ड के कम सक्रिय होने के सबूत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के नए वेरिएंट के खिलाफ और ज्यादा ताकतवर वैक्सीन बनाएगा ब्रिटेन, साल के आखिर तक हासिल करेगा लक्ष्य। रूस में कोरोना केस कम होने के बाद यूनिवर्सिटी लौटे छात्र, कई मामलों में पुतिन सरकार ने ढील दी। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा बातचीत के टेबल पर आने के लिए प्रतिबंध हटाने की शर्त मंजूर नहीं। बाइडेन के बयान का ईरान ने दिया जवाब, कहा हम बोलने में नहीं बल्कि करने में भरोसा रखते हैं। जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भी निशाना लगाया, कहा उनमें लोकतंत्र की समझ नहीं है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर आए, साल 2007 के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। म्यांमार की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन का सामना करना पड़ा। मंडेले शहर में कर्फ्यू लगाया गया। म्यांमार की सेना ने सरकारी चैनल की ओर से जारी किया बयान, कहा प्रदर्शन करना गैर कानूनी, उल्लंघन करने पर कड़ा एक्शन होगा। म्यांमार के बाद हैती में तख्तापलट की साजिश, राष्ट्रपति होवेनेल मोइज ने जताई अपनी हत्या की आशंका। हैती की राजधानी पोर्टोप्रिंस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने की इस्तीफे की मांग। आम चुनाव से 2 हफ्ते पहले करप्शन मामले में इजरायल के प्रधानमंत्री पहुंचे अदालत, कोर्ट में बोले मैं दोषी नहीं हूं। नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, क्राइम मिनिस्टर लिखे हुए बैनर के साथ पहुंचे थे लोग। अमेरिका के अलास्का में भालू के हमले में बाल बची एक पर्वतारोही की जान, हेलीकॉप्टर से बचाया गया। ब्रिटेन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, पूर्वी इंग्लैंड में बर्फीले तूफान डार्सी ने कहर मचाया। जर्मनी में भी भारी बर्फबारी का सितम जारी, 200 से ज्यादा सड़क हादसे, 28 से ज्यादा लोग घायल। आरबीआई 10 फरवरी को 20,000 करोड़ रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। सरकार को फंड मुहैया कराने के लिए आरबीआई ने उठाया कदम। स्वास्थ्य सेक्टर्स को लेकर 15वें वित्त कमीशन की सिफारिश, हेल्थ को लेकर राज्यों का खर्च 8% बढ़ाने की सलाह।
व्हाट्सएप का विकल्प बन सकता है संदेश ऐप, सरकारी अधिकारियों के लिए ट्रायल जारी। सेंसेक्स 617 और निफ्टी 191 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। सोने का भाव 94 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा। चांदी भी 340 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। ड्रोन कैमरे से भी अब होगी मैचों की रिकॉर्डिंग, सरकार ने बीसीसीआई को दी इजाजत।